नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। शुरुआत करेंगे यूपी स्पेशल की। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का सीएम बने आज पूरा महीना हो चुका है। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से काम किया है उसने विरोधियों को चुप करा दिया है। पिछले 30 दिनों में योगी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जो एक सीएम और नेता के तौर पर आदित्यनाथ की अलग पहचान बनाते हैं। देखिए, योगी ने जब से सरकार पार्ट 2 की कमान संभाली है, कड़े फैसले और अहम फैसले की मशहूरियत की छांव में चर्चाओं में हैं। विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर योगी को घेर रहा था, योगी उन्हीं मुद्दों को निस्तनाबूद कर रहे हैं। हर दिन बड़े फैसले से विपक्षियों को कोई मुद्दा नहीं मिल पा रहा है। विपक्ष बिल्कुल शांत मुद्रा में तमाशबीन बना हुआ देख रहा है, क्योंकि सीएम योगी हर पहलू पर जोर देकर काम कर रहे हैं। चुनाव के दौरान विपक्ष ने कहा था कि राशन फ्री सिर्फ चुनाव तक है, उसके बाद गायब हो जाएगा। यही बातें सीएम योगी को नागवार गुजरी और सीएम पद की शपथ लेने के फौरन योगी ने मंत्रियों के साथ एक बैठक की। उस बैठक में राशन से जुड़ी हुई बातों पर चर्चा हुई, जिसमें फ्री राशन को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया और विपक्ष को खामोश किया गया। मुफ्त राशन योजना को 3 महीने बढ़ाया गया। 15 करोड़ लोगों को राशन आगे भी मिलता रहेगा। भ्रष्टाचार, लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर चला चाबुक। डीएम सोनभद्र और एसएसपी गाजियाबाद सस्पेंड किए गए। 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति ध्वस्त या जब्त की गई। 25 माफिया डीजीपी ऑफिस और 8 शासन की तरफ से चिन्हित किए गए थे। योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल 4 हफ्ते, लेकिन 40 बड़े फैसले। पहला फैसले की अगर बात करें तो खाद्यान्न योजना है, जिसका अवधि 3 महीने बढ़ाया गया, जिसमें 15 करोड़ परिवार लाभान्वित होगा। दूसरी बात कर लेते हैं आईएएस और आईपीएस पर बड़ी कार्रवाई, उन अधिकारियों पर जिन पर अपराध का आरोप था। माफियाओं के खिलाफ बाबा का बुलडोजर धमाल और कमाल किए जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई से दूसरे राज्य के सीएम भी योगी की तर्ज पर माफियाओं, बदमाशों के खिलाफ बुलडोजर चलाने लगे हैं। योगी अगर कानून व्यवस्था को चुस्त रखने के लिए बुलडोजर चलवा रहे हैं, तो शिक्षा के लिए अहम कदम उठा रहे हैं। रोजगार के लिए नई पहल और नए जतन कर रहे हैं। श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। कम साक्षरता वाले जिलों पर खास फोकस किया। 2 वर्ष के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए खाका तैयार। पुलिस बल के लिए 86 राजपत्रित पदों को मंजूरी मिली। 5295 अराजपत्रित नए पदों को शासन की मंजूरी मिली। योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल 4 हफ्ते, लेकिन 40 बड़े फैसले। एजुकेशन के मामले में जो जनपद फीसीडी साबित हो रहा था, वहां से स्कूल चलो अभियान, बड़े बड़े अपराधियों पे कार्रवाई की बात करें। 200 से अधिक करोड़ की संपत्ति उन माफियाओं की जब्त किया गया है, जिनको डीजीपी ऑफिस के तरफ से चिन्हित किया गया है। नए 25 अपराधियों को भी, माफियाओं को भी डीजीपी ऑफिस के तरफ से चिन्हित किया गया। माना जा रहा है कि 4 हफ्ते में 40 बड़े फैसले हो सकते हैं, तो बाकी दिन बाकी है। और भी दिन जो होगा योगी आदित्यनाथ का, वो बड़ा फैसला होगा, जिसमें सीधे सीधे जनता को लाभ मिलेगा। शिक्षा, रोजगार, निवेश पर अगर जोर है, तो महिलाओं की सुरक्षा पर भी सीएम योगी की नजरे इनायत खास है। सीएम योगी ने जनता के लिए दरवाजे 24 घंटे खुले रखने का अहम फैसला किया। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए जनता दरबार फिर से शुरू की। महिला सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश। एंटी रोमियो दस्ता फिर से शुरू किया गया। सीएम आवास पर जनता दर्शन की वापस शुरुआत की गई। हर दिन सरकार के एक मंत्री जनता की सुन रहे हैं समस्याएं। मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर का दौरा कर समीक्षा बैठक की। तहसीलों में फायर टेंडर की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए काम तेज। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 मिनट, शहरी क्षेत्रों में 7 मिनट में रिस्पांस देने का समय।
इस तरह से योगी की शुरुआत 10 फैसलों से धमाल पूरे सूबे में रही। जनता की समस्या, ग्रामीणों का ख्याल, शहरों की व्यवस्था, युवाओं को रोजगार बढ़ाने के लिए अलग पैरहन, महिलाओं की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर फोकस करके योगी ने अपने मिशन को जता दिया कि आगे की राह योगी की कैसे रहने वाली है। सीएम योगी की नीयत साफ है कि यूपी को नंबर 1 बनाना है, फिर चाहे जितना भी काम करने की जरूरत हो। लखनऊ से रजनीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। सीएम बनने के बाद सीएम योगी ने मंत्रियों और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अपने शाही खर्चे पर रोक लगाएं। साथ ही अफसरों की मनमानी और मनमर्जी अब नहीं चलने दी जाएगी और अगर कोई हादसा या वाकया होता है तो छोटे अधिकारियों के साथ बड़े अधिकारियों पर गाज गिरेगी। योगी सरकार चाहे पार्ट 1 हो या पार्ट 2, कानून के निजाम को चलाने का अपना अनोखा और निराला तरीका है। शोहदों पर नकेल कसने की बात हो, माफियाओं के खिलाफ अभियान हो, दबंग बदमाशों को अपने तरीके से समझाने की कला हो, ये योगी की अपनी यूएसपी है। पहले कार्यकाल के दौरान अक्सर अफसरों की लापरवाही, कोताही से विपक्ष को योगी पर कटाक्ष करने का मौका मिल जाया करता था, लेकिन इस बार सीएम योगी अफसरों की नाक में दम किए हुए हैं। लापरवाही और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति। डीएम औरैया सुनील वर्मा को सस्पेंड किया गया। पेपर लीक होने के आरोप में बलिया के डीआईओएस को सस्पेंड और अरेस्ट किया गया। 100 से ज्यादा अपराधियों और माफियाओं पर गरजा बुलडोजर। बड़े अपराधियों पे कार्रवाई की बात करें, 200 से अधिक करोड़ की संपत्ति उन माफियाओं की जब्त किया गया है जिनको डीजीपी ऑफिस के तरफ से चिन्हित किया गया है। नए 25 अपराधियों को भी, माफियाओं को भी डीजीपी ऑफिस के तरफ से चिन्हित किया गया। माना जा रहा है कि 4 हफ्ते में 40 बड़े फैसले हो सकते हैं, तो बाकी दिन बाकी है। और भी दिन जो होगा योगी आदित्यनाथ का, वो बड़ा फैसला होगा जिसमें सीधे सीधे जनता को लाभ मिलेगा। सीएम योगी अगर अधिकारियों पर सख्त हैं तो मंत्रियों को कोई ढिलाई देने के मोड में नहीं हैं। मंत्रियों और विधायकों को सख्त लहजे में फिजूल खर्ची पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि जनता के पैसों को जनता में सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। साथ ही यूपी को डिजिटल बनाने के लिए युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की भी योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी मंत्रियों को 100 दिनों की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए। युवाओं को 9.74 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन देने की पहल। योगी ने 2 अप्रैल को प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की। 20% पदों पर महिला होमगार्डों की भर्ती होगी। 100 दिन में शुरू होगी प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 4 सप्ताह में लिए गए 40 फैसलों में जीरो टॉलरेंस के तहत औरैया के डीएम को सस्पेंड किया गया। वहीं पर बलिया के डीआईओएस को सस्पेंड कर जेल भेजा गया जो पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ था। तो वहीं 100 अपराधियों और माफियाओं के ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गरजा। सीएम योगी ने अपने काम करने के तरीके में नई पहल की है। सभी अधिकारियों और मंत्रियों को जवाबदेह बनाने के लिए खाका तैयार करने को कहा है। योगी नहीं चाहते कि सिर्फ जुमले हों, बल्कि धरातल पर काम भी दिखना चाहिए और जनता की सुविधाओं पर खास तवज्जो होनी चाहिए। 1 महीने में अगले 3 महीने, 6 महीने और 5 साल का खाका कराया गया तैयार। कई आईपीएस अफसरों के तबादले तो कई अफसरों को वेटिंग लिस्ट में डाला गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर होगा काम। एसडीएम, सीओ और तहसीलदार जनता की समस्याएं तुरंत सुलझाएं। सीएम अगर अफसरों पर नकेल कस रहे हैं तो अधिकारियों को हाईटेक बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं। साथ ही सरकारी कर्मचारियों की मनमर्जी पर लगाम लगाने के लिए लंच वक्त में कटौती की गई है। कर्मचारियों की हिला हवाली से जनता अक्सर त्रस्त रहती थी, लेकिन इसका भी सीएम योगी ने तोड़ निकाल लिया है। महिला होमगार्ड्स को एंटी टेररिस्ट मॉड्यूल का प्रशिक्षण देने के निर्देश।
सरकारी कर्मचारियों के लंच के समय में निर्धारित। दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक होगा लंच टाइम। 63 हिंदू बंगाली परिवारों को जमीन और मकान की व्यवस्था की गई। बंगाली परिवारों को 6 महीने में 2.5 लाख का आवास बनाने का लक्ष्य। सीएम की ताबड़तोड़ कार्रवाई, लगातार दौरे पर दौरे, अस्पतालों का निरीक्षण। हर दिन गुजरने के साथ यूपी को अव्वल बनाने की पहल जारी है। भ्रष्टाचार, लापरवाही और जनता से जुड़ी समस्याओं में अनदेखी करने के मामले में असिस्टेंट कमिश्नर वारिजकर सचल दल इकाई बस्ती को सस्पेंड किया गया। लापरवाही के आरोप में असिस्टेंट कमिश्नर पर गिरी गाज। बिना नक्शा इमारत बनवाने पर अवर अभियंता गाजियाबाद को किया गया सस्पेंड। पुलिस आधुनिकीकरण बनाने के लिए 30 जून तक बढ़ाए जाने के निर्देश। सीएम योगी का मिशन सिर्फ यूपी विधानसभा को चुनाव नहीं था, बल्कि 2024 का चुनाव सामने दिख रहा है और हर उस मुद्दे को कुंद कर रहे हैं जिनको विपक्ष मुद्दा बना रहा था। हर योजना को पारदर्शी बनाने के लिए योगी का बिल्कुल मिशन साफ है। उन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अधिक लोगों को रोजगार दिलाने के लिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार से लेकर विभागों को इस दिशा में कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मतलब यह है कि योगी प्रदेश को हर स्तर पर अव्वल बनाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, इसलिए अधिकारियों से लेकर मंत्रियों को राहत देने के मूड में नहीं हैं। लखनऊ से रजनीश पांडे और पंकज मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। योगी सरकार कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए नायाब तरीका इजाद कर रही है। वो है बुलडोजर से माफियाओं के मंसूबों को खाक में मिलाना। सरकारी अवैध संपत्तियों पर नाजायज तरीके से कब्जा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर से तहस नहस करने के लिए हर रोज कहीं ना कहीं बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन वही योगी ने अफसरों को यह भी निर्देश दिए हैं कि किसी गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर चला तो अधिकारियों पर गाज गिरेगी। योगी की बुलडोजर नीति को देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपनाया है। देखिए रिपोर्ट। योगी सरकार की बुलडोजर नीति को हर राज्य अपनाने लगे हैं। यूपी के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अब दिल्ली में भी माफियाओं, गुंडों और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल होने लगा है। बाबा का बुलडोजर इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि यूं कहा जाए कि वारदात, अपराध पर लगाम लगाने का मुख्य हथियार हो चला है। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर अखिलेश पहले तंज करते थे, लेकिन आज ये दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बन गया है। बुलडोजर से अपराधियों के मंसूबों को खाक में मिलाने की संस्कृति यूपी से निकलकर देश के कई राज्यों में धमाल मचा रही है। बुलडोजर की आलोचना शुरुआत में जरूर हुई, लेकिन अब योगी की छवि को एक सख्त प्रशासक के में तब्दील हो चुकी है। बुलडोजर कानून व्यवस्था का प्रतीक बन गया है। बुलडोजर कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का जबरदस्त हथियार साबित हो चुका है। योगी का बुलडोजर वैसे तो 5 साल से चलता रहा, लेकिन यूपी चुनाव के समय ज्यादा हाईलाइट हुआ। इसके साथ सीएम के फैसले लेने में चपलता की चर्चा पूरे देश में हो रही है। आमजन की सुविधा के लिए नई पुलिस चौकी स्थापित करने का फैसला, गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश, राज्य में कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देने के निर्देश, आयुष्मान भारत योजना से होमगार्डों का कराई जाएगी स्वास्थ्य बीमा, भ्रष्टाचार के आरोप में झांसी के अधिशासी अभियंता को हटाने का आदेश, अधिशासी अभियंता से 77,41,000 की वसूली भी करने के निर्देश। रिश्वत के मकड़ जाल से योगी जनता को निजात दिलाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरों पर लगाम लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही योगी जिस नाम से पहचाने और जाने जाते हैं, मतलब धार्मिक स्थलों का कायाकल्प करने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर भी दिया जा रहा है। उप निबंधक दफ्तर कानपुर देहात के लिए पद सृजन की स्वीकृति दी गई। अयोध्या में नियमित रामलीला का आयोजन किया जाएगा। हस्तिनापुर, मेरठ और गोरखपुर में प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। वाराणसी में संत रविदास संग्रहालय
और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कराई जाएगी। अयोध्या में अब नियमित रामलीला होगी। पहले कुछ अवसरों पर ही केवल रामलीला होती थी। और साथ ही गोरखपुर, मेरठ और हस्तिनापुर में विज्ञान संग्रहालय खोला जाएगा। साथ ही बनारस में रविदास संग्रहालय बनाया जाएगा। ये सरकार का तत्कालिक फैसला है। सीएम योगी इस वक्त न चैन से बैठ रहे हैं, न ही मंत्रियों और अधिकारियों को चैन से बैठने दे रहे हैं। इसलिए सभी कैबिनेट मंत्रियों को अब फील्ड में जाने के निर्देश दिए हैं। हफ्ते में 2 दिन जनता के बीच रहेंगे मंत्री। सूबे के 18 मंडलों के लिए खाका तैयार कर लिया गया है। सभी कैबिनेट मंत्री अब फील्ड में जाएंगे। कैबिनेट मंत्री 18 मंडल में 72 घंटे का प्रवास करेंगे। पुरोहित कल्याण बोर्ड को गठन करने की मंजूरी। 5 सालों में मेडिकल प्रोफेशनल सीटें 2 गुनी होंगी। एमबीबीएस की 7,000, पीजी की 3,000 सीटों को बढ़ाया जाएगा। नर्सिंग की 14,500 और पैरामेडिकल की 3,600 सीटों को बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का एक शानदार रोड मैप तैयार कर लिया गया है। आपको बताते चले कि आने वाले 5 सालों में मेडिकल प्रोफेशन की सीटों को दुगना करने का फैसला लिया गया है। आने वाले 5 सालों में अगर मैं बात करूं सीट्स की, तो एमबीबीएस की 7,000, वहीं पीजी की 3,000, नर्सिंग की 14,500 और पैरामेडिकल की 3,600 सीटों को बढ़ाया जाएगा। 25 करोड़ आबादी वाले प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 2017 में महज 12 मेडिकल कॉलेज थे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की सत्ता की कमान संभालने के बाद मेडिकल कॉलेजेस को भी बढ़ावा दिया गया है। तो अगर ओवरऑल रेटिंग की बात करूं तो आने वाले 5 साल में उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको बेहतर और मजबूत करने का अहम फैसला लिया जा रहा है और एक बेहतरीन रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। योगी का ध्यान अगर शहरों को चमकाने पर है तो गांव को सौंदर्यीकरण करने पर भी है। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए गांव में भी अब ओपन जिम जैसी सुविधा देने पर विचार हो रहा है। 100 ग्राम पंचायतों में खिलाड़ियों को मिलेगी ओपन जिम की सौगात। नए स्थानों पर लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत नहीं मिलेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 20,000 पद भरे जाएंगे। सभी आंगनबाड़ियों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाएगा। इतने कम दिनों में इतने बड़े फैसले लेना कोई मामूली काम नहीं है। ताबड़तोड़ फैसले लेना और उन पर फैसलों पर अमल करना, ये योगी की कार्य करने की शैली है। चुनाव में जितने मुद्दे विपक्ष उठा रहा था उन सारे मुद्दों पर योगी के निर्देश देकर हथौड़ा चला रहे हैं, ताकि आने वाले आम चुनाव में विपक्ष को योगी को घेरने का कोई मौका नहीं मिल सके। योगी का नजरिया साफ है कि विकास के रास्ते पर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा और केंद्र में सरकार बनाने में अहम योगदान दिया जाएगा, क्योंकि यूपी की 80 लोकसभा सीटें हैं, जिससे सियासी रूप से यूपी की अहमियत और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए योगी का मकसद बिल्कुल साफ है कि विकास और विकास है। लखनऊ से रजनीश पांडे, निकिता सरीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो फिलहाल यूपी स्पेशल में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।